भावं वोचामि नियमसारं केवली सुध केवली बणिदम्। हम सब नियम सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी दो खास बात है। पहली बात, क्या करना है, आत्म कल्याण के लिए क्या करना है, और दूसरी खास बात, कैसे करना है। पूरे नियम सार में दो बात समझाई गई है, क्या करना है और कैसे करना है। अगर हमें इस संसार के दुखों से बचना हो, अनंत जन्म मरणों से बचना हो, तो हमें क्या करना चाहिए। आवश्यक, क्या अवश्य करना चाहिए। आवश्यक माने हमें कौन सा काम है जो अवश्य करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। दो पॉइंट बहुत सोचे हैं मैंने। पूरे नियम, पूरे शास्त्रों का सार मानो पंच परमागम है, और पंच परमागमों का भी कोई सार पूछे तो नियम सार। माने आप ये समझ लो कि इस समय हम जो नियम सार का स्वाध्याय कर रहे हैं वो टॉप मोस्ट ग्रंथ है। आपको थोड़ा बताया था कि ये क्यों समय सार से भी ज़्यादा विशेष है। समय सार में तो फिर भी उन्हें वही शास्त्रीय पद्धति से अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों को समझाना था, लेकिन नियम सार में तो वे केवल अपनी भावना के लिए प्योर माल खा रहे हैं। जब हमें किसी को कुछ, मान लो 10 लोगों को, कुछ लोग बाग 4 लाख लोगों ऐसे होते हैं कि नहीं, आपने अपने लिए चाय बनाएंगे तो दूसरी बनाएंगे, और दूसरों के लिए बनाएंगे तो ऐसे सब नहीं करते हैं। पर मैं मेरी बात समझाऊं कैसे, इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ। अपनी रोटी पर घी लगाना हो, अपनी रोटी सेकनी हो तो कैसे सेकेंगे, कैसे घी लगाएंगे। बाटी बन रही हो, अपनी बाटी कैसे बनाएंगे और दूसरे की बाटी यूं फोड़ के मैं ऐसे सब नहीं करते, बल्कि बहुत से लोग तो मैंने इतने सज्जन देखे हैं कि अपना हल्का खाएंगे और दूसरे सामने वाले को, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो है ना दूसरे को बढ़िया खिलाएंगे, खुद दूध पिएंगे तो पीछे का पी ले, दूध पहले वाले को देंगे तो पूरी मलाई डाल के अच्छे से देंगे। पर मैं ऐसे, मेरी बात कैसे समझाऊं आपको। समय सार तो अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव को समझाना था और वही शास्त्रीय पद्धति से समझाना था, लेकिन नियम सार में अब उनको, अब जैसे बच्चे को दूध पिलाना हो तो उसे तो पानी मिला के पिलाना पड़ेगा ना। आप समझे मेरी बात, ये उदाहरण ज़्यादा सही है। बच्चे को दूध पिलाना हो तो पानी मिला के पिलाना पड़ेगा, खूब पानी पिलाओ, और खुद पिएगा तो और गाढ़ा करेगा बल्कि। तो ऐसे ही समय सार तो बच्चे का दूध है और ये चक्रवर्ती का दूध है। चक्रवर्ती की खीर का वर्णन आता है शास्त्रों में। ऐसे ये इसके बारे में हमारे गुरुजी गुरुदेव कांजी स्वामी कहते थे, बोले ये शेरनी का दूध है। गाय भैंस बकरी का दूध तो सब पीते हैं, पर जैसे कोई बहादुर, जैसे कोई हिम्मतदार आदमी हो, वो कहे मुझे ये नहीं पीना हल्के, मैं जंगल जाऊंगा, शेरनी ढूंढूंगा और उसका दूध निकाल के लाऊंगा और वो पीऊंगा। ऐसे ही मानो कुंद कुंदाचार्य ने
नियम सार में शेरनी का दूध निकाल के भरोसा है, सबसे ज़्यादा पौष्टिक। तो मैं ये बता रहा था कि नियम सार में 2 बात बताइए। नंबर 1, क्या करना है, अवश्य क्या करने योग्य है, जो हमें जरूर से जरूर करना चाहिए, जो हमारी वर्कशीट में फर्स्ट प्रायोरिटी पर लिखा होना चाहिए। एक तो ये बात क्या करना चाहिए, और दूसरी बात बताइए कैसे करना चाहिए। दोनों को खूब चर्चा हो गई, पर फिर एक बार जरा सा 2 मिनट बता के फिर पढ़ते हैं आगे। क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नियम करना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र नियम है, वो करना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही करना चाहिए। और सार लगाकर उन्होंने ये कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भी भूतार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना चाहिए, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करना चाहिए। नहीं तो ये जीव कई बार व्यवहार रत्नत्रय के मार्ग तक आकर भी असली जगह नहीं पहुंच सका। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना चाहिए, सारी जिनवाणी एक मत है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये करो। लेकिन अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र समझाते समझाते एक अलग दुनिया खड़ी हो गई, और आदमी उसके नाम पर भी वही राग का पोषण, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र राग से पार होने के लिए, वीतरागता के लिए लिखे गए थे, वो ही राग के पोषण में निमित्त बन गए। अब देवशास्त्र गुरु का राग होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, मर जाओ, क्या 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 उसके नाम पर कैसी कैसी बातें दुनिया में, उसको उन्होंने वैसा ही समझ लिया जैसे और दुनियादारी के राग होते हैं ना, वैसा ही। तो एक बात तो ये कि हमने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रास्ते पर आने के बाद भी जो असली लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि तुम निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करो। सार शब्द लगाया ना, आपकी वीतरागता ही सम्यक दर्शन है, वीतरागता ही सम्यक ज्ञान है, वीतरागता ही सम्यक चारित्र है। और एक पल भी वीतरागता खंडित नहीं होनी चाहिए। वो जर राग तिल की नोक बराबर भी हेय है, ये बात खास समझने की है। इसलिए करना क्या है, वीतराग सम्यक दर्शन, वीतराग रत्नत्रय, हमको निश्चय भूतार्थ, कई भाषा है इसकी, कौन सा रत्नत्रय करना है, वीतराग रत्नत्रय, भूतार्थ रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, ये करना है। इसके ये नियम सार, नियम माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। नियम माने क्या, नियम माने नियमम नाम दंसणान चरितम, नियम माने दर्शन ज्ञान चारित्र। और सार माने क्या, सार माने सच्चा असली परमार्थ, परमार्थ कहो, भूतार्थ कहो, सच्चा कहो, असली कहो, निश्चय कहो, एक ही बात है। वो सम्यक दर्शन हमको करना है। तो एक तो नियम सार में घोट घोट के पूरे 12 अधिकारों में अलग अलग पॉइंट्स पर घटा घटा के सम्यक दर्शन पर, सम्यक ज्ञान पर, सम्यक चारित्र पर, सम्यक चारित्र के भी कई भेदों पर
प्रत्याख्यान पर, प्रतिक्रमण पर, आलोचना पर, आवश्यक पर, सामायिक पर, समाधि पर, भक्ति पर, सब पर घटा घटा के ये बताया है कि असली भक्ति क्या है, असली प्रतिक्रमण क्या है। आपसे जैन धर्म की कोई भी क्रिया कोई पूछे तो वो उसका सही स्वरूप है वीतरागता। राग खंडित होना ही, राग वहां पर जरा भी शामिल नहीं होना चाहिए। हमारी वीतरागता खंडित नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो। देव दर्शन क्या है तो सही पूछो तो वीतरागता उत्पन्न होना ही देव दर्शन है। तीर्थ यात्रा वीतरागता की प्राप्ति का नाम ही तीर्थ यात्रा है। माला वीतरागता की प्राप्ति का नाम माला है। हर क्रिया का एक ही लक्ष्य है, एक ही स्वरूप है। सामायिक किसका नाम? अभी हमारे ग्रीन पार्क में प्रज्ञ सागर महाराज आए, उन्होंने सामायिक पर बहुत बढ़िया प्रवचन किया, 1 घंटे, बहुत सुंदर। बाद में मेरे से कहा तो वो भी जैसे समझा रहे थे, मैंने उसी आधार पर वो जो एक प्रसिद्ध दुआ है उसे बदल के हमारा नियम सार चल रहा था तो मैं वहाँ सुनाया, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी आध, निश्चय सामायिक करो कटे कोटि अपराध। निश्चय सामायिक, सब निश्चय पूजा, निश्चय भक्ति, निश्चय यात्रा। तीर्थ माने क्या? जीवो विहवति उत्तमम तीर्थम। जीव आत्मा ही तीर्थ है और आत्मा में जाना यही तीर्थ यात्रा। मैं कोई तुक्के नहीं फेंक रहा हूँ अपनी तरफ से काल्पनिक, जैसे बहुत सारे शब्द बहुत से लोग काल्पनिक बनाते हैं, अपनी मर्जी से कविता करते हैं, ये वो नहीं अर्थ है। आगम में लिखा है, नए चक्र है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक, उसमें लिखा है, और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, जीवो विहवति उत्तमम तीर्थम। जीव वास्तव में तीर्थ है। तीर्थ मानेगा, मुझे सिर्फ ये कहना है, अब बड़ी बड़ी तीर्थ संरक्षणी सभाएं हैं, तीर्थ कमेटियां हैं, तीर्थ रक्षा के बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन किसी कोई इधर भी ध्यान जाता है कि तीर्थ माने मैं, तीर्थ माने आत्मा, ये कोई समझता ही नहीं है। और कई बार अभी एक नेता से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे आप उस मुद्दे पर नहीं बोलते हो, वहाँ नहीं करते, ये नहीं करते, वो एक आंदोलन करना चाहिए, एक उसके लिए प्रदर्शन करना चाहिए। तो मैंने उन्हें साफ शब्दों में कहा कि आप हमको ऐसे भड़काने वाले बहुत लोग मिलते हैं। मैंने कहा हमारी जिंदगी मुफ्त में ख़त्म करने की सलाह देने वाले बहुत लोग मिलते हैं। क्या 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 दुनिया में चल रहा है और हम किन किन नेगेटिव चीज़ों में हमारी एनर्जी वेस्ट करेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे, हमारे पास यही काम रह जाएगा। और फिर उसका एक रस, और हम कुछ बोलेंगे ना तो तुम भी साथ नहीं दोगे। जो झगड़ा होगा ना उनसा, वो वहाँ गुना में ये हो, आप मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा और कुछ उपद्रव होगा, आप साथ दोगे? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये जिनवाणी तीर्थ है। तीर्थ का पहला अर्थ है आत्मा, दूसरा अर्थ है रत्नत्रय, तीसरा अर्थ है देव शास्त्र गुरु जिनवाणी। और वो तो कुछ है नहीं, और जाने किस तीर्थों में पत्थरों को तीर्थ समझ रखा है, और उसको वो भी है, लेकिन वो इतना प्रायोरिटी पर समझ बना देना कि उसकी वजह से अपनी आत्महत्या कर ले क्या हम, ये बहुत समझने की बात है।
नियम से करने योग्य कार्य क्या है? तो वो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन भूतार्थ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सब निश्चय माने वीतरागता। निश्चय स्वाध्याय क्या है? निश्चय स्वाध्याय एक जगह नहीं 100 जगह लिखा है शास्त्रों में। अपनी आत्मा को जानना, पढ़ना, उसमें लीन होना, उसका नाम स्वाध्याय। 10 जगह ये लिखा है शास्त्र में। शास्त्र पढ़ना तो बुद्धि में व्यभिचार है, ये लिखा है। पर द्रव्य में जो बुद्धि रमण करे वो तो रागी है, वो तो सब बंद करती है, वो तो आश्रव करती है। अपने घर में रहने का नाम स्वाध्याय। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में विचरण करने का नाम चारित्र। कितनी जगह ये लिखा है। अभी मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा, बोले साहब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पूरा जैन दर्शन आ गया, उसका हर टॉपिक आ गया। आप जैन धर्म का कोई भी टॉपिक ले आओ, वो कहाँ कहीं न कहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सेट हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बाहर जिनवाणी में, जैन धर्म में एक अक्षर नहीं है, वो एक भी अक्षर नहीं है, सब कुछ इसमें आ जाता है। फिर भी बोले भगवती आराधना, आराधना सार, इनमें 3 की बजाय 4 चीज गिनाई गई है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। वो क्या मामला है? समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? बोले 3 ही तो चीज होती है। हमारे तो त्रिशूल है, त्रिशूल इसीलिए हमारा चिन्ह है कि 3 में सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बचता नहीं, एक भी चीज नहीं बचती है। लेकिन बोले ये भगवती आराधनाकार को क्या जचा? आराधना सार वाले देवसेन आचार्य को क्या जचा कि उनने 3 की बजाय ये कहा 4 की आराधना करो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप। तो बोले तप चारित्र में नहीं आया क्या? आ तो गया, तप चारित्र में इंक्लूड है, अलग नहीं है। लेकिन फिर भी तप इसलिए बताया गया, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि तुमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के नाम पर एक बहुत लंबी चौड़ी प्रवृत्ति की दुनिया खड़ी कर दी, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम तप के नाम पर खड़ा कर सको। तप निवृत्ति रूप है। आपने चारित्र क्या होता है? बोले 28 मूल गुण, 8 मूल गुण, 25, 23, फलाना 36, कितना काम फैला दिया। ये करने का नाम चारित्र है, वो करने का नाम, करने ही कर। तुमने चारित्र के नाम पर भी ये श्राव का आचार है, ओहो इतना लंबा चौड़ा 36 श्राव का आचार लिख रखे हैं, और श्रवणाचार, उसमें भी तुमने ये करना है, वो करना है, तुमने करना ही करना फैला रहे। तुम सम्यक दर्शन के नाम पर करना बात करते हो, सम्यक ज्ञान के नाम पर द्वादशांग पढ़ो, कितने कितने करोड़ पद हैं, वो पद पढ़ो, ये सम्यक ज्ञान है। और तुमने चारित्र के नाम पर भी बहुत लंबी चौड़ी दुनिया खड़ी कर रखी है। पर तप इच्छा निरोधस तपः, तप प्योर निवृत्ति का नाम है, जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, करना बंद करना पड़ता है, उसका नाम तप है। उल्टा करो तो पत बनाना, नहीं करोगे तो गिरोगे। गिरोगे। संयम और तप में भी यही अंतर है कि संयम में तो कदाचित प्रवृत्ति ये जीव ग्रहण कर लेता है, मगर अस्वादो विनिवत्ति सुए पवित्ति अजान चारित्रम, तो प्रवृत्ति बना दी ना, लेकिन प्रवृत्ति कभी धर्म नहीं है।
निवृत्ति धर्म है। ये बात मैंने आपको कई उदाहरण देके बताया ना कि जैन धर्म की हर क्रिया के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे हर क्रिया के दो पहलू होते हैं। भाषा प्रवृत्ति की हो सकती है मगर प्रवृत्ति धर्म नहीं होती है। उसमें जो निवृत्ति अंश है वो ही धर्म है। जैसे उदाहरण दिया कि एकासन करने का नाम धर्म है, दिन में भोजन करने का नाम धर्म है, मंदिर जाने का नाम धर्म है। अरे इनमें निगेटिव अंश देखो। एक बार भोजन करने का नाम धर्म नहीं है, वो जो बार बार खाना छोड़ा गया है वो धर्म है। दिन में भोजन करने का नाम धर्म नहीं है, ये जो रात में खाना छोड़ा गया है ये धर्म। मंदिर जाना धर्म नहीं है, ये जो तुमने दुकान पे जाना छोड़ा है, ये जो तुमने घर छोड़ा है, इसका नाम सफेद कपड़े पहनना धर्म है। सफेद कपड़े पहनना धर्म नहीं है। ये जो तुमने बहुत आकर्षक चटक बटक वाले तरह तरह के पहनना छोड़ा है ना, वो धर्म। हर चीज में ये लगाना, नहीं तो जैन धर्म का मर्म समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए तप रखा वहाँ चौथे नंबर पर कि तप से तुम काबू में आओगे। तुम सम्यक दर्शन के नाम पर भी जाने क्या क्या फैला दिया, सम्यक ज्ञान के नाम पर क्या क्या फैला दिया, चारित्र के नाम पर बहुत कुछ फैला दिया। कहा था आचार्यों ने, कहा था। मैंने अभी एक दिन एक वाक्य लिखा कि जो जैन धर्म की दो बातें समझ लेगा वो पूरा जैन धर्म समझ लेगा। जैसे आदमी दो पैरों पर खड़ा है, ऐसे जैन धर्म के दो पिलर हैं। पहले का नाम है वीतरागता और दूसरे का नाम है स्यादवाद। दो पिलर पर पूरा जैन दर्शन खड़ा है। स्यादवाद कहता है विविध जीवों की अपेक्षा, विविध प्रकार की भावना से, विविध प्रकार के वक्ता उनको कैसे भी मार्ग पर लगा सकते। बात प्रवृत्ति की जा सकती है, आचार्यों ने की है। दुनिया ये करो वो करो, भरा पड़ा है सुबह से शाम तक का क्रियाकांड। सुबह उठोता है और आचार्यों ने लिखा है, जिनवाणी में लिखा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है इन सब क्रियाओं के माध्यम से हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं वीतरागता पर, निवृत्ति पर। मंदिर जाने की बात आचार्यों ने ही लिखी है। सामायिक कैसे करना, उसमें ढेर सारी प्रवृत्ति आचार्यों ने ही लिखी है, पर वो प्रवृत्ति धर्म नहीं है। उस समय जो निवृत्ति रूप परिणाम होता है वो ही धर्म है, ना तो वीतरागता। अगर जैन धर्म समझना है तो दो प्रतिज्ञा करो, ये ना तो वीतरागता खंडित होने दूंगा और न मैं स्यादवाद के खिलाफ खड़ा होऊंगा। मुझे किसी, और वही मैंने कहा नहीं, इसमें दो बात बताई गई है। पहली बात, हमें करना क्या है, हमारा मूल लक्ष्य क्या है, प्योर वीतरागता। और दूसरा का कैसे करना है, तो उन्होंने कहा ऐसे करना, हाथ जोड़ जोड़ के, किसी से लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं, बोलना नहीं, विवाद नहीं करना, चक्कर में पड़ना नहीं, कहना मैं तो मेरा काम, कोई बात नहीं। जैसे मैं कहता हूँ ना, दुनिया में भी ऐसे करते हैं। जैसे हमसे कोई रात में खाना, मान लो घर आए और कोई के रात हो रही और के भोजन करो, तो हम कहते हैं सॉरी आप लीजिए, हम नहीं लेते। कहे कि सॉरी, मैं रात को नहीं ले रहा, ये सॉरी है, मुझे दुख है कि मैं रात को नहीं ले, कुछ नहीं, ये कटसी है, भाड़ में जान दो, ये शिष्ट। आपको बच्चे के सिनेमा चलो, सॉरी बेटा मैं नहीं जा रहा, सॉरी कहो, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, सॉरी,
सिनेमा छोड़कर स्वाध्याय कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी फील करता है क्या? नहीं, कुछ नहीं फील करता, वो कहता है, वो सिर्फ कहता है। फॉर्मेलिटी। बच्चे कोई कोई बाहर की मिठाई खा रहे और हम नहीं, तो पापा ले लो, सॉरी बेटा मैं नहीं लेता, तुम लो, मैं नहीं लेता, सॉरी। अरे ऐसे सिर्फ कहावत है, यही स्यादवाद है। तो मैं 2 बातों पर लट्टू हो गया हूँ नियम सार की पर, इसलिए जोर दे रहा हूँ। पहली बात, वीतरागता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा। कोई लाट साहब हो सामने, भगवान भी आके खुद उतर के बोले ना सिद्ध शिला से कि राग धर्म है, तो मैं मानने वाला नहीं। मैंने इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, कहीं जिनवाणी में भी लिखा मिल जाएगा ना राग धर्म है, तो हम मानने वाले नहीं हैं। उसकी अपेक्षा निकालेंगे कि ये क्या बात कही है, वो क्यों, हम ये किस अपेक्षा क्या बात कही है, हम वो निकालेंगे। वीतरागता खंडित नहीं होनी चाहिए, और दुनिया के हमें किसी से लड़ना नहीं है, विवाद करना नहीं है। कोई कुछ कहेगा तो कह देंगे हम तो अपने लिए कर रहे। कितनी बढ़िया बढ़िया गाथाएं कही, कोई निंदा करे तो करो, दुनिया नाना जीवा नाना कम्मा, तरह तरह से इसमें सब बात। तो क्या करना है और कैसे करना है, ये 2 बातें इसकी विशेष है। अब अपन अपना पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे हैं। परम निश्चय परमावश्यक अधिकार, इस अधिकार में जो बातें हैं वही उसी तरह की सब अधिकारों में है, इसलिए ये गाथाएं पढ़ रहे हैं। गाथा नंबर 141। जोण अवधि अन्न बसो तस्स दुःखं मम भणन्ति आवासं कम्म विनाशन जोगो निम्बुदिमग्गो तिनिजुत्तो। पढ़ो आप लोग एक बार। जो अन्य के वश में नहीं होता उसके कार्य को आवश्यक कहते हैं। कर्मों का नाश करने वाला जो योग है वह निवृत्ति अर्थात निर्वाण का मार्ग है, ऐसा कहा गया है। दूसरी भी पढ़ते हैं, दोनों एक जैसी एक अर्थ कह रही है। नवसो अवसो अवसस् कम वावसयन्ति बोद्धवा जुत्तिरुवान्तिय निर्ववो दिने जुत्ति। पढ़ो। जो अन्य के वश नहीं है वो अवश है, और अवश का जो कर्म है वह आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। युक्ति इसका अर्थ उपाय है। आवश्यक की जो युक्ति है वो आवश्यक युक्ति है। इस तरह आवश्यक युक्ति शब्द का संपूर्ण निरुक्ति अर्थ है। अपने द्वादशांग में एक अंग है आवश्यक निरुक्ति, उपांग है। उसका क्या मतलब है, तो यहाँ वो दुनिया भर का पढ़ लेंगे, दुनिया भर का सारा काम कर लेंगे, और वो जो असली काम है वो नहीं हुआ। मैंने मंदिर बना दिया, बिल्डिंग बना दी, नल
लगा दिए, लाइट लगा दी, पंखे लगा दिए, चटाई बिछा दी, चौकी बिछा दी, सब कुछ हो गया, भगवान उधर ध्यान ही नहीं गया। शादी रुक गई, टेंट बुक हो गया, सब बुक हो गया, सब सारे काम हो गए, घोड़ी बाजा बैंड में सब कुछ, और लड़की देखी नहीं, दुल्हन नहीं है, दूल्हा नहीं है, वो नहीं देगा। उस दिन पहुंच गए सब पब्लिक भी बुला ली, इनविटेशन कार्ड, लोग पहुंच बोले साहब वो तो, अरे वो तो देखा नहीं। बिल्कुल ऐसी की ऐसी बात हो रही है कि हम धर्म के नाम पर पूरे टाम टमीरे इकट्ठे कर लेते हैं, और करने के बाद में वो खाने को हलवा नहीं है, सब चीजें हैं। ऐसे ही बोले, देखो कितनी बढ़िया बात कही, आवश्यक क्या हो सकता है? वही आवश्यक हो सकता है जो स्वाधीन हो, पराधीन काम कभी आवश्यक नहीं हो सकता। कितनी गजब की बात कुंद महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो आप मेरे से कह रहे हो जरूर करना है, और वो काम मेरे हाथ में है नहीं। समझ में आया मामला? भाई जो काम आवश्यक होगा वो वही तो होगा जो मेरे हाथ में होगा। जो काम ही मेरे हाथ में नहीं है वो काम कैसे आवश्यक हो सकता है? पराधीन कर्म, पराधीन क्रिया, जो क्रिया शरीर के अधीन है। नहीं, देव दर्शन आवश्यक है। देव दर्शन कितने झंझटों से होगा, वो कितना पराधीन काम। समझना मेरी बात को, छल ग्रहण मत करना। स्यादवाद से मैं सब मानता हूं। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासती, ये भी जिनवाणी ने लिखा है ना, देव पूजा गुरु उपासती, ये आवश्यक है ना। लेकिन देव पूजा स्वाधीन कार्य है कि पराधीन कार्य है? कितना कोरोना लग गया तो अच्छे अच्छे व्रती धरे रह गए, जिनके प्रतिज्ञा थी, नियम था, उनको भी दर्शन नहीं मिले ना। तो वो कितनी बढ़िया बात 142 नंबर की गाथा कह रही है कि थ्योरी समझो, जो काम इंडिपेंडेंटली किया जा सके वो ही आवश्यक है। जिस काम के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़े वो काम आवश्यक हो ही नहीं सकता। तो आवश्यक की परिभाषा बनाई शास्त्र में। आवश्यक निरुक्ति बहुत बड़ा अंग है, सभी को आवश्यक, श्रावकों को भी आवश्यक करना जरूरी है और साधुओं को भी आवश्यक करना जरूरी है। मगर आवश्यक माने स्वाधीन काम, आत्मानुभूति ही आवश्यक है और कुछ आवश्यक नहीं है। वो जिससे हो जाए उसका नाम आवश्यक है। जैसे मैं एक दिन पूरा व्याख्यान किया था ना कि धम्मो मंगल मुख्यम, मंगल तो धर्म है और वो जिसमें मिल जाए, जिसके निमित्त से हो जाए, उसको भी हम मंगल कह देंगे। हमें क्या जी, मिठाई तो मीठी तो चीनी होती है, लेकिन अगर वो चीनी आटे में मिला दो तो हम आटे को भी खा लेंगे मिठाई समझ करके। आप जिसमें मिला दो, आप बेसन में चीनी मिला करके ले आए तो कह रहे मिठाई है। मिठाई क्यों? वो तो बेसन, चीनी दिख ही नहीं रही है, मिठाई बेसन ही बेसन दिख रहा है। फिर भी उसमें चीनी। ऐसे ही आवश्यक माने आत्मानुभूति, और वो जिस काम से देव पूजा से हो जाती है तो देव पूजा आवश्यक है। गुरु की उपासना से होती है तो गुरु की उपासना आवश्यक है। स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनसे
आत्मानुभूति की तरफ साधक जीव बढ़ जाता है। ये उधर इशारा करके खींच ले जाते हैं, इसलिए वो आवश्यक है। आत्मा की तरफ आपका लक्ष्य जाए थोड़े भी। हाँ, तो आवश्यक है। आवश्यक क्या, नियम सार कह रहा है आवश्यक कार्य करो। और कैसे करो, पहले तुम समझ लो और फिर तुम अपने जीवन में उतारो। ये दुनिया के समझ में आने वाली नहीं है। दुनिया पर कर्तावाद का भूत सवार है। दुनिया को सुनाओगे ना तो हो सकता है बहुत से लोग तुम पर गुस्सा करे, तुमको मार डाले, तुम्हारी साधना में विघ्न करे। तुम चक्कर में मत पड़ना। नकटे को दर्पण दिखाने की कोशिश है। तो क्या आग लग रही है दुनिया, वीतरागता की बात करो ना, अभी पीछे पड़ जाएंगे बड़े बड़े सब बड़े बड़े, वो पीछे पड़ जाएंगे। वो बोलेंगे ओ वीर सागर जी क्या सुना रहे बसंत कुंज में, हो गलत सुना रहे, ऐसे बोलेंगे। जान खा जाएंगे हमारी, बदनाम करेंगे जो करेंगे। इसीलिए लिखा कई निंदा करें, तुम चक्कर में मत पड़ना और ज्यादा दुनियादारी हो, ये कोई हमारा काम, ये अलौकिक कार्य है, ये लौकिक काम नहीं है। ये दुनिया के साथ चलने वाला काम है ही नहीं, ये और ढंग का काम नहीं है, ये विलक्षण है। वट्टदि जो सो समणो अन्नवसो होदियसु भावेण तम्मा तस्य दुःखम् आवश्य लक्षणं नवे। पढ़ो। जो साधु अशुभ प्रवृत्ति करता है वो अन्य वश है। अन्य वश माने अधीन, पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। उसका कोई काम आवश्यक नहीं है। जो चरदि संजदो खलु स्वभावे सो अवेयी अर्णवसो तम्मा तस्य दुःखम् आवासय लक्षणं न हवे। जो साधु शुभ भाव में प्रवृत्ति करता है वह भी अन्य वश है, इसलिए उसका ये कार्य भी आवश्यक नहीं है। अशुभ भाव पराधीन है, इसलिए वो काम आवश्यक नहीं है। शुभ भाव वो पराधीन है, इसलिए वो भी आवश्यक नहीं है। दव्य गुण पज्जयाणम चित्तम जो गुणै सो वियण्णवसो मोहन दयार भवय समणा कहयन्ति एरिसयम्। जो द्रव्य गुण पर्यायों के विकल्पों में मन लगाता है वो भी अन्यवश है, ऐसा मोहांधकार रहित श्रवण कहते हैं। तत्व चिंतन करना, द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना वो भी आवश्यक नहीं है। बताओ, द्रव्य गुण पर्याय का विचार शास्त्र में लिखा है, आकुल रहित होई निस्दिन कीजे तत्व विचारा। तत्व विचार की प्रेरणा दे रखी है, वो कह रहे तत्व विचार आवश्यक काम नहीं है, ये आवश्यक काम नहीं है, पराधीन काम। मन हो तो हो ना तत्व विचार, बहुत झंझट है। जो पराधीन कार्य है वो आवश्यक नहीं है, न हो सकता है।
जो आवश्यक वही है। ये कुंद कुंदाचारी का शंखनाद है। अनंत तीर्थंकरों ने समोसरण में ये दुंदुभी बजाई है कि पराधीन कार्य आवश्यक होता ही नहीं, अशुभ भाव भी आवश्यक नहीं, शुभ भाव भी आवश्यक नहीं, और द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन भी आवश्यक नहीं। परिचत्ता परभावम अपाणम जादि निम्मल सहावम अपवसोसो द्यू तस्सदुकम भणन्ति आवासम। जो परिभाव परभाव को त्याग कर निर्मल स्वभाव वाले आत्मा को ध्याता है वो आत्मवश है और उसका काम आवश्यक है। आवासम जयिच्छै अपसावेषु गुणदितिर्भावं तेन दुसामण्ण गुणं संपूर्णं होदि जीवस्य। आवासं जयिच्छै अपसावेषु गुणदितिर्भावं तेन दुसामण्णगुणं संपूर्णं होदि जीवस्य। यदि तू आवश्यक को चाहता है तो आत्म स्वभाव में स्थिर कर, इसी से जीव का सामायिक गुण श्रामण्य संपूर्ण होता है। तो कितनी बढ़िया बात की। मुनि को बहुत काम करने होते हैं पर वो कह रहे आवश्यक जरूर करने चाहिए। अगर कोई मुनि अपनी चर्या में आवश्यक एक भी दिन न करे ना तो बड़ा अपराध है, उसको उसका दंड मिलेगा। मुनि को बहुत काम करने हैं जैसे, लेकिन वो सब और काम ना करे तो चलेगा, पर आवश्यक जरूर करना है। तो आवश्यक जरूर करना है, इसका मीनिंग ही खो गया दुनिया में। आवश्यक जरूर करना है माने आत्मानुभूति जरूर करनी है, ये मीनिंग था और वो रह गया। देखो प्रतिक्रमण वगैरह ये प्रायश्चित प्रतिक्रमण सबका मतलब यही है। अभी इसमें 12 अधिकार है ना, प्रतिक्रमण अधिकार है, प्रत्याख्यान अधिकार है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग सब नियम सार इन दिनों मैंने 20-30 बार पूरा आद्योपमान पढ़ लिया। आप सब पढ़ो तो सही, इसको 2 बार तो पढ़ो। मैंने इन दिनों पिछले 1-1.5 महीने में कम से कम 20 बार नियम सार आद्योपमान पढ़ लिया। देख, आवासेन हीनो भट्टो होदि चरण दो समणो पुवुत्तकमेण पुणो तम्मा आवासयं कुज्जा। आवासेन हीनो भट्टो होदि चरण दो समणो पुवुत्तकमेण पुणो तम्मा आवासयं कुज्जा। कितनी बढ़िया बात कही। जो आवश्यक नहीं करेगा वो भ्रष्ट श्रमण है। देखो कैसी, किसको भ्रष्ट कहा, क्या उनकी नजर है, कितनी ऊंची बात वो कह रहे। और चीजों में तुम भ्रष्ट समझ में आता है, लेकिन वो कह रहे आत्मानुभूति जो श्रमण नहीं करता है वो भ्रष्ट श्रमण है। आवासेन जुत्तो समणो सोहोदि अंतरंगप्पा आवासय परिहीणो समणो सोहोदि बहिरप्पा। आवासेन जुत्तो समणो सोहोदि अंतरंगप्पा आवासय परिहीणो समणो सोहोदि बहिरप्पा। ये कुंद कुंदाचारी के गीत हैं, गा रहे हैं, गुनगुना रहे जंगल में बैठ करके। और अगर एक बार आपको इसका रस आ जाए ना, क्या कहना चाह रहे, देखो बहुत अच्छे मन से सुनो, सोचो समझो बात को, अच्छे मन से सुनो, बड़े उल्लास से,
तत्प्रति प्रीति चित्तेन। इसको समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे मेंढे की भांति टकटकी लगा के सुनो, अच्छे से समझो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आवश्यक नहीं करता है, आवश्यक नहीं करता है का मीनिंग समझ रहे हैं। अब जो आवश्यक का में क्या क्या स्थापित कर दिया। हाँ, जो आवश्यक नहीं करता है वो भ्रष्ट श्रमण है। सब कुछ सही है, बढ़िया, उन भ्रष्टों की बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं, जो पूरा सदाचार सामायिक, जो पूरे 28 मूल गुण अच्छे से पालते हैं। अरे मुनि महाराज जो सब बिल्कुल एकदम शास्त्रोक्त चर्या पालते हैं, वो कह रहे यदि वे आत्मानुभूति नहीं करते हैं तो वे भ्रष्ट हैं। और 146 गाथा कह रही है कि ऐसा जो आवश्यक नहीं करते हैं वे बहिरात्मा हैं। वो मुनि महाराज क्या हैं कि वे 7वें गुण स्थान वाले नहीं, 6ठे वाले भी नहीं, 5वें वाले भी नहीं, 4थे वाले भी नहीं। अरे बहिरात्मा कह दिया। पहला वो मिथ्या दृष्टि है। बताओ, बाहर में पूरी चर्या निर्दोष, ये उनकी बात हो रही है। जिनकी चर्या सदोष है उनका तो कहना ही क्या। जिनकी चर्या एकदम निर्दोष है, ओ हो, क्या जैन धर्म है। शेरनी का दूध है भाई क्या जैन धर्म है। जिनकी चर्या निर्दोष है पर वे आवश्यक नहीं करते हैं तो भ्रष्ट श्रमण है, बहिरात्मा है। ऐसी ऊंची बात, देखो कितनी बड़ी बात कही। हो गया समय तो देखो कितनी बढ़िया बात। अंतरबार जपे जो वट्ट दिशो अवेदी बहिरप्पा, जपे सुजोन बंटती सो उच्चदी अंतरंगप्पा। अंतरबार जपे जो वट्ट दिशो अवेदी बहिरप्पा, जपे सुजोन बंटती निर्विकल्प आत्मानुभूति करे वो ही अंतरात्मा है। और जो निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं करता है और बाहर के संकल्प विकल्पों में उलझा हुआ है वो तो बहिरात्मा है। बस 150 गाथा हुई। क्या अद्भुत माल है, देखो तो सही। हाँ, अद्भुत ही चीज है भाई।